इस होटल में रुकना हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक इन 2025 हो गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, रियल रिव्यूज दे रहा हूँ। तो भाई रहने की तो व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो हमें लगा कि खाने में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाएगी। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोग अपना इतना साजो सामान लेके आए थे कि खुद ही खाना बनाए और खुद ही खाना खाए। तो गाइस ये देखो, ऐसे हम लोगों ने बस चाय लोगों से मंगवाई है। बाकी हमने ये उपमा खुद बनाया है, परांठा खुद बनाया है, तो पोहा खुद बनाया है। एक बार हेलो कर लो भाई। और तो भाई खुद का खाना है। ये देखो भाई पोहा, देखो कलर देख सकते हो भाई, स्टीम वाला पोहा है। और वो देखो भाई इंडक्शन लगा रखा है, होटल में अलाउड नहीं होता, लेकिन हमने भाई बहुत लड़ाई झगड़े करके हमने कहा भाई खाना तो यही बनाएंगे। आज हमारा दूसरा दिन है ग्वालियर में और अभी हम अपने होटल से निकल चुके हैं। कल हमें जाना था तानसेन टॉम, तो कल आपको बताया था कि भाई वो कुछ सीन हो गया था, प्रदर्शन चल रहे थे, उस वजह से नहीं जा पाए थे। होटल के जस्ट साइड में था वो, तो चौक इन लोगों ने पूरा जाम कर रखा था, ठीक है। सो गाइस आज हम पहले वहीं जा रहे हैं एंड देन आफ्टर उसके बाद हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई, कौन सा पैलेस, सिंधिया पैलेस। तो हम आज उसके बाद सिंधिया पैलेस जाएंगे, फुल कवर करेंगे कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है। तो बताते हैं, अभी गाड़ी में भाई एंजॉय चल रहा है फुल, ठीक है, एंजॉय करते हुए अपन जा रहे हैं। गाइस अभी हम तानसेन के टॉम पे पहुंच चुके हैं, एंट्री ले ली है, गाड़ी हमने पार्क कर दी है और होटल से 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर ये जगह लोकेटेड है। एंड सी ये कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत जगह है यार। धूप है तो मुझे नहीं दिख रहा कि मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा, पर आप लोग देख सकते हैं। व्हाट अ व्यू। सो एक ऐसा व्यू हमें देखने को यहाँ मिल रहा है, बहुत पीसफुल जगह है, बहुत सुंदर बनी हुई है ये। सो गाइस जैसा कि बताया था कि हम तानसेन टॉम आएंगे, तो आप जैसे पीछे देख पा रहे हैं ये तानसेन का मकबरा ही है। ये हमारे हिंदू शासक, ठीक है, जिनका नाम मान सिंह था, तोमर वंश के सम्राट थे, उन्होंने ये बनवाया था, ठीक है। बाद में इसका काफ़ी बार जीर्णोद्धार हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एड ऑन जुड़ने को हटाई गई। एज यू कैन क्लियरली सी कि हम लोग वहाँ से चल कर के आए हैं, ठीक है। तो हम वहाँ से चल कर आए हैं, तो मुझे लगा कि यार ये फ्रंट जो है ना इसका उसी साइड होगा, बट एक्चुअली हम लोग इस मकबरे के या इस टॉम के हम बैक साइड पर थे, ठीक है। तो जो इसका फ्रंट है वो आपको यहाँ से जाने को मिलेगा, ठीक है, या आप बिल्कुल उस साइड से आ जाओ, चाहे आप इस वाले रास्ते से आ जाओ। फ्रंट पोर्शन है इसका वो उस साइड से, वहाँ जाके 2-3 स्टेप सीढ़ियाँ हैं, आपको वहाँ से वो सीढ़ियाँ लेनी पड़ेगी। देन आफ्टरवर्ड्स अगर इस एरिया की बात की जाए जो ठीक मेरे सामने दिख रहा है, सो ये है तानसेन का असली टॉम। ये थोड़ा छोटा है और वो वाला थोड़ा बड़ा है, ठीक है। बाकी एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए तो बहुत प्यारा और बहुत रोमांटिक एनवायरनमेंट है, बहुत क्लीन है। बस थोड़ी बहुत अभी तो ऑटम चल रहा है, ठीक है, तो पतझड़ चल रहा है, तो पत्ते वत्ते गिरे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, जिस बोर्ड को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, टॉम ऑफ तानसेन के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और काफ़ी मतलब कलाकारी का जो यहाँ पे मास्टरपीस है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत ऊंचे ऊंचे करके बनाया हुआ है और बहुत ही मतलब सुंदर लग रहा है ये। तो गाइस जैसा कि आपको बताया था कि हम तानसेन टॉम के बाद हम यहाँ सिंधिया पैलेस आएंगे। सो फाइनली गाइस वी आर हियर इन द प्रेमिसेस ऑफ सिंधिया पैलेस। एज यू कैन क्लियरली सी कि मेरे बैकग्राउंड में इतना सुंदर ये वाइट मार्बल जैसी सी जो बिल्डिंग दिख रही है, इसको हम सिंधिया पैलेस कह रहे हैं। बात की जाए अगर सिंधिया पैलेस की, तो सिंधिया पैलेस के जो राजा थे, महाराजा थे, उनके जो आज के समय में जो बेटे हैं या जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनका कार्यालय इस बिल्डिंग के जस्ट साइड में है। वो भी मैं देख कर आया, बट मैंने उसकी वीडियो कैप्चर नहीं करी बिकॉज उनके भी वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। और इसके अंदर क्या है वो हम लोग अभी कवर करेंगे डिटेल में। बाकी भाई आप ये देख सकते हो गार्डन कितना अच्छे से मेंटेन है। एंट्री ही इतनी राजाओं वाली है, इतनी ज़बरदस्त है कि अगर बंदा देखो ऐसे करके चल के आए तो रुतबा दिखेगा। देखो जस्ट इमेजिन कि मैं यहाँ का किंग हूँ, तो गाइस रुतबा देखो क्या लगेगा यहाँ।
सामने सिंधिया पैलेस के अंदर राज दरबार दिखाया गया है। राज दरबार में राजा के महत्वपूर्ण निर्णय होते थे अपने राज्य के लिए, तो उसी को यहाँ पे दिखाया गया। भारतीय दरबार विधिका भाई ऐसे ये है एक भाई राजा महाराजा के पैलेस ऐसे होते थे। अभी हम किचन में से निकल कर आए हैं और ये देखो भाई क्या यहाँ पे माहौल दिख रहा है। झाड़ियों के पार ये इतना बड़ा महल है कि मतलब वो देखो, ये फ़ोन गिरा रहे बंदे, नशे में चल रहे हैं, नशा फुल टाइम नशा। गाइस सिंधिया पैलेस को हमने अच्छे तरीके से डिस्कवर कर लिया है। अंदर हम इसके ऑलमोस्ट सभी हॉल और सभी रूम्स में हो आए हैं और भाई वन टाइम विजिट प्लेस तो मैं कहूँगा भाई बहुत कुछ देखने को है। इतनी हिस्ट्री भरी हुई है इस पूरे पैलेस में कि वो मैं एक वीडियो में तो कवर कर ही नहीं सकता। और कुछ शॉट्स हैं, कुछ छोटी छोटी फ़ोटोज़ हैं, मैं कोशिश करूँगा अपने व्लॉग में डालूँ ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया मिल जाए कि यार इस पैलेस के अंदर है क्या। इतनी ऐतिहासिक चीज़ें हैं और महाराजा राजा कैसे रहते थे या उनके जो वंशज उत्तराधिकारी होते थे वो कैसे रहते थे, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको इस सिंधिया पैलेस में देखने को मिल जाएगा कि उनके क्या शौक होते थे, क्या रहन सहन होता था, क्या लाइफस्टाइल होता था, वो सिर्फ आप इस पैलेस में ही देख सकते हैं। भाई इतना ज़बरदस्त पैलेस है ना ये कि भाई मज़ा आ गया। धूप बहुत है, प्लस भाई मेरे को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी भाई ठंड है, और भाई मैंने ले आया मोटी मोटी जैकेटें, सर्दियों के कपड़े, पर भाई यहाँ ना जल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ भाई, बहुत भयंकर गर्मी है भाई, भीषण गर्मी है। ये हम लोग पैलेस देख के आए हैं, बहुत ही जानदार शानदार एक्सपीरियंस था। आपका एक्सपीरियंस बताइए। सिंधिया पैलेस मैंने सिर्फ अभी तक पिक्चर्स में देखा था और सामने आज जब मैं आके देख रहा हूँ तो ये इतना बड़ा है कि इसको मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। और ये इतना सुंदर है कि भाई एक कला का जो प्रतीक है ना वो आप इस महल में देख सकते हो। हिस्ट्री जो यहाँ की टॉप नॉच हिस्ट्री है, क्या यहाँ पे तो मतलब आइटम्स है, हिस्टोरिकल आइटम्स जो एक्सकेवेशंस के दौरान निकाले गए थे। और जैसे यहाँ खाने की जो किचन है वो किचन के जो बर्तन है, किचन का जो डिज़ाइन है, जो हॉल्स है, रूम है, सब कुछ हिस्ट्री से भरा हुआ है भाई। और कहा जाता है कि ये इतिहास वही बनाते हैं जो इतिहास को समझते हैं, तो इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इतिहास बना पाएंगे। मेरे ब्रदर ठीक है, राइट, बिल्कुल। और एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि भाई हमेशा अपनी हिस्ट्री को जानो, पहचानो, अपने देश के कल्चर को देखो, बाहर की दुनिया में कुछ ही नहीं रखा, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमें दूसरों की नीतियों से बचते हुए अपने ही कल्चर को ज़्यादा दिखाना है और ज़्यादा अच्छे से हमें उसको फॉलो करना है। पीस। भारत माता की जय।